सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 12वें एपिसोड की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या पांडवों के लिए हस्तिनापुर में 100 कौरवों के साथ रहना आसान होगा या सभी कौरव पांडवों को अपने भाइयों की तरह अपना लेंगे। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। हमारे आखिरी एपिसोड में हमने पांडु की मृत्यु की कथा सुनी। काम से आसक्त होकर पांडु अपना धैर्य खो बैठे और माद्री के साथ समागम करते हुए परलोक को सुधार गए। आखिरकार मृग रूपधारी उन ऋषि का शाप सच हो गया और पांडु अपने सभी परिवारजनों को छोड़कर चले गए। माद्री, कुंती और सभी पांडवों का दुख बहुत बड़ा था। माद्री ने कुंती से अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी और अपने पुत्रों को कुंती को सौंपकर पति के साथ सती हो गई। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने पांडवों को हस्तिनापुर ले जाने का फैसला किया और उन्हें हस्तिनापुर ले गए। महाराज पांडु की मृत्यु का समाचार सुनकर पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया था। पूरे रीति रिवाजों के साथ पांडु और माद्री का अंतिम संस्कार किया गया। चलिए अब शुरू करते हैं आगे की कथा। पांडु के स्वर्गवास के बाद हस्तिनापुर शोक में डूबा हुआ था। पांडु की माता अंबालिका का हाल देखकर सभी लोग दुख से फूट फूट कर रोने लगे। 12 रातों तक जिस तरह पांडु और उनके परिवार के सदस्य भूमि पर सोए, उसी तरह पूरा नगर भी भूमि पर सोया। पांडु और माद्री का श्राद्ध भी कराया गया। उस श्राद्ध में महर्षि वेद व्यास जी भी उपस्थित थे। श्राद्ध के पूर्ण होने के बाद वेद व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती से कहा, माँ, अब सुख के दिन बीत गए हैं। बहुत जल्द बड़ा भारी समय आने वाला है। बुरे दिन आने वाले हैं। अब ऐसा भयंकर समय आएगा जिसमें सब और छल और कपट का बोलबाला होगा। संसार में तरह तरह के दोष बढ़ने लगेंगे। धर्म और सदाचार विलुप्त हो जाएगा। दुर्योधन आदि कौरवों के अन्याय से सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। मेरे अनुसार आपको योग का असह लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। आप अपनी आंखों से इस कुल का भयंकर संहार मत देखिए। सत्यवती तथास्तु कहकर अंदर गई और अपनी पुत्र वधू अंबिका और अंबालिका से कहा, अंबिका, मैंने सुना है कि तुम्हारे पौत्र के अन्याय से दुनिया का सर्वनाश होने वाला है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो, पुत्र वियोग से दुखी अंबालिका को अपने साथ लेकर मैं वन चली जाऊं। अंबिका ने हामी भरते हुए उन्हीं के साथ वन में जाकर तपस्या करने का फैसला किया, जिसके बाद वे अपने परिवारजनों से मिलकर वन की ओर चली गई। तीनों देवियों ने वन में अत्यंत कठोर तपस्या करके अपने शरीर का त्याग किया और परलोक को सुधार गई। दूसरी ओर हस्तिनापुर में कुछ समय बाद पांडवों के सभी संस्कार पूरे किए गए। अब हस्तिनापुर में ही पांडवों का पालन पोषण किया जा रहा था। सभी पांडव धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ सुख से खेलते और हर क्रीड़ा में उनसे श्रेष्ठ साबित होते। भीम हमेशा कौरवों को अपने बल से हरा दिया करते थे। भीम कभी कौरवों के बाल पकड़ते, कभी उन्हें आपस में टकरा देते, कभी उन्हें धरती पर घसीटते, पर भीम कभी रुकते नहीं थे। वे हमेशा कौरवों पर अपने बल से विजय पाया करते थे। सभी कौरव पांडवों से बैर रखते थे, लेकिन फिर भी भीम के मन में कौरवों के लिए कोई बैर नहीं था। बालक होने के कारण ही वे हमेशा कौरवों को सताया करते थे। दुर्योधन ने यह जान लिया था कि भीम बल में सभी कौरवों से बढ़कर है और धीरे धीरे
दुर्योधन पांडवों से बैर करने लगा। एक दिन सभी कौरव बात कर रहे थे कि ये भीम बलवान और पराक्रमी तो है, साथ ही साथ शौर्य से भी परिपूर्ण है। वह अकेला ही हम सबको हरा सकता है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि उसके सोने के बाद उसको उठाकर गंगा जी में फेंक देते हैं। उसके बाद मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अर्जुन और उसके बड़े भाई युधिष्ठिर को बलपूर्वक कैद में डालकर अकेला ही पूरी पृथ्वी पर राज करूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद दुर्योधन हमेशा ही भीम को फेंकने का मौका देखा करता था। एक दिन दुर्योधन ने गंगा के किनारे ऊनी और सूती कपड़ों से एक विशाल गृह तैयार कराया। उस जगह पर उनके द्वारा चाही गई हर वस्तु थी। वहां ऊंचे ऊंचे झंडे थे और अलग अलग तरह के कई कमरे भी बनाए गए थे। दुर्योधन ने उस स्थान का नाम उदक क्रीडन रखा था। वहां कई रसोइयों ने मिलकर सभी राजकुमारों के लिए तरह तरह के पकवान तैयार किए थे। तब दुर्योधन ने पांडवों से कहा, आज हम तरह तरह के उद्यान और वनों से सजी हुई गंगा जी के तट पर चलेंगे। वहां हम सब भाई एक साथ मिलकर जल विहार करेंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर ने एवमस्तु कहकर हामी भर दी। फिर वे सभी कौरव और पांडव राज्य के रथों हाथियों पर सवार होकर नगर से निकले और वन के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर दुर्योधन ने सभी बड़े लोगों को वापस भेज दिया और सभी राजकुमार मिलकर वन में विहार करने लगे। सभी पांडवों और कौरवों ने उस गृह की शोभा देखी और उसके बाद उनके लिए बनाया गया स्वादिष्ट भोजन खाया। सभी एक दूसरे को भोजन खिलाने लगे। उसी समय भीम को मारने की इच्छा रखने वाले दुर्योधन ने भीम के खाने में कालकुट नाम का विष डलवा दिया। दुर्योधन के षड्यंत्र से अनजान भीम ने दुर्योधन द्वारा परोसा गया सारा भोजन खा लिया। भोजन करने के बाद सभी पांडुपुत्र कौरवों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए गंगा जी के तट पर चले गए। सभी ने गंगा जी के जल का आनंद लिया और थककर अपने शिविर को लौट गए। भीम सारा दिन की गई भाग दौड़ और जल क्रीड़ा से थककर सो गए थे। धीरे धीरे उसके शरीर पर विष का असर होने लगा और भीम नींद में ही अचेत हो गए। मौका पाकर दुर्योधन ने और उसके भाइयों ने मिलकर भीम को कसकर बांध दिया और किसी मुर्दे के समान जल में फेंक दिया और वापस शिविर को लौट गए। सुबह भीम को न पाकर युधिष्ठिर और सभी पांडवों को उनकी चिंता हुई, लेकिन उन्हें लगा कि शायद भीम उनसे पहले ही हस्तिनापुर लौट गए हों। सभी कौरव और पांडव भीम के बिना ही हस्तिनापुर लौट आए। दूसरी ओर जल में फेंके गए भीम के नीचे कितने ही नाग कुमार दबकर मर गए। तब बहुत से विषधारी नागों ने मिलकर भीम को डसना शुरू कर दिया। उन सभी नागों ने भीम को खूब डसा। उनके निरंतर डसने के कारण भीम को दिए गए कालकुट विष का असर खत्म हो गया और भीम जागकर खड़े हो गए। उठते ही भीम ने सारे बंधनों को तोड़कर खुद को मुक्त कराया और नागों को जमीन पर पटक पटक कर मारने लगे। भयभीत हुए सभी नाग नागराज वासुकी के पास गए और उन्हें बताया कि एक विशाल काय बालक जिसको विष देकर बांधकर जल में फेंक दिया गया था, न जाने वह कैसे उठ खड़ा हुआ है और अब सभी नागों को जमीन पर पटक पटक कर मार रहा है। जब वासुकी ने उन नागों के साथ आकर महान पराक्रमी भीम को देखा, उसी समय नागराज आर्यक ने भी उसे देखा। उन्होंने अपने दोहित्रे को देखते ही खुशी से छाती से लगा लिया। असल में आर्यक प्रथा यानी कि कुंती के पिता शूरसेन के नाना थे। नागराज वासुकी भी भीम को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, बताइए राजकुमार, हम आपके लिए कौन सा प्रिय कार्य करें? क्या इन्हें धन, सोना और रत्न भेंट किए जाएं? उनके ऐसा कहने पर नागराज आर्यक ने कहा, नागराज, अगर आपको सही लगे तो मेरी बात सुनिए। ये धन रत्न लेकर क्या करेंगे? अगर आप संतुष्ट हो और आर्यक पुत्र की आज्ञा हो
तो हम भीम को उस कुंड का रस पिलाते हैं, जिससे उन्हें 10,000 हाथियों का बल प्राप्त होगा। यह बालक जितना रस पी सकेगा उतना इसे दे दीजिए। क्या भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त होगा? और क्या हस्तिनापुर लौटकर भीम सभी को दुर्योधन के द्वारा किए गए छल के बारे में बताएंगे? ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियां अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।